नमस्कार दोस्तों, विद्या मंदिर कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा सीईटी मेंस कॉमर्स का पूरा सिलेबस विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा HSSCT मेंस है उसमें हमारी जो कॉमर्स की वैकेंसी आएंगी उसका पूरा सिलेबस क्या है, किन किन टॉपिक्स का अधिक महत्व है, तैयारी किस क्रम में करनी चाहिए, किन पुस्तकों और PYQ से तैयारी करना सबसे बेहतर रहेगा। यदि आप पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रोड मैप का काम करेगी। जैसा कि आप सभी जानते हो, HSSC के द्वारा हमारी वैकेंसी लगातार आ रही हैं और जल्द ही हमारी कॉमर्स से रिलेटेड वैकेंसी देखने को मिलेगी। इससे पहले हमें विस्तार से अपना सिलेबस समझना होगा कि जो हमारा कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या पोर्शन आता है। जो भी हमारा अकाउंट से रिलेटेड जॉब है उसमें हमें 3 पोर्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस जिसकी वेटेज 20% रहेगी। सेकंड है कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स जो कि 10% वेटेज रहेगी। थर्ड है हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस जिसमें हमें 70% वेटेज देखने को मिलती है। जो हमारा कॉमर्स का पोर्शन है वो काफ़ी लेंथी है, लेकिन हमें ये देखना है कि PYQ किस बेसिस पे आ रहे हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वो देखेंगे ताकि हम PYQ के बेस पर अपने कंसेप्ट को इतना क्लियर कर ले कि कोई भी क्वेश्चन आए हम उसे आसानी से कवर कर सकें। जैसा कि हमारे पास दे रखा है सिलेबस में, फर्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके अंदर हमें बेसिक अकाउंटिंग की टर्म्स दे रखी है जैसे कि जर्नल एंट्री, प्रॉफिट, कैपिटल एंट्री, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सारी हमारी बेसिक अकाउंटिंग में आती हैं। आगे है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स में हमें सिर्फ वो करना है जो हमारा BCom में फर्स्ट ईयर में आता है। आगे है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में हमें सिर्फ बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा एडवांस में नहीं जाना। कॉमर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा। बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा ये थोड़ा सा नया है लेकिन कंसेप्ट आपके वही सारे पुराने हैं जो आपने पढ़ रखे हैं। इस पूरे सिलेबस में आपको क्या देखने को मिलेगा, 11th 12th BCom और MCom का सिलेबस ही करना पड़ेगा, लेकिन वो इतना फास्ट नहीं करना है, हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। आगे है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा रूरल मार्केटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, ऑडिटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंडियन इकोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंडस्ट्रियल लॉ। तो इसमें हमें ये देखने को मिला था लास्ट ईयर में कि हमारे वैसे तो दे रखा है कि 70% वेटेज है कॉमर्स की, लेकिन लास्ट ईयर सिर्फ 50% पोर्शन ही कॉमर्स का देखने को मिला था और 50% हमें देखने को मिला था जो हमारा कॉमन सिलेबस है कंप्यूटर का और नॉर्मल जो जनरल अवेयरनेस का। तो जो कंप्यूटर है वो तो हमारा कॉमर्स के अंदर ही जो पार्ट आएंगे उससे कवर हो जाएगा, उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कॉमर्स में ही कवर हो जाएगा 50-50 के हिसाब से। लेकिन इसमें भी लास्ट में दे रखा है जो वेटेज है वो टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है, इसलिए हमें पहले अपने कॉमर्स पार्ट को कवर करना है, देन फिर जो हमारा जनरल पार्ट है उसको कवर करना है। जो कंप्यूटर की वेटेज है वो हमारे जो कॉमर्स वाला पार्ट है उसमें ही कवर हो जाएगी। तो हम आगे सिलेबस के बाद अच्छे से डिस्कस करने के बाद हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि सिलेबस में फर्स्ट में दे रखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम जो भी एग्ज़ाम में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो भी सिलेबस में है या फिर जो PYQ के बेस पर है। तैयारी PYQ बेस ही रहेगी कि हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को क्रैक कर सकें, क्वेश्चन कहीं से भी घूम फिर के आए, हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। हम बिल्कुल डिटेल में अच्छे से कंसेप्ट वाइज समझेंगे और साथ के साथ हम PYQ को देखते हुए चलेंगे। हर एक यूनिट का, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसके 60 क्वेश्चन, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के 60 क्वेश्चन, ऐसे हम तैयारी करते चलेंगे। पहले एक यूनिट कवर करेंगे फिर उसके MCQ और PYQ देखेंगे, यानी कि हमारी जो तैयारी है वो सिस्टमेटिक तरीके से चलेगी। हम लगातार स्टडी करेंगे, कंसिस्टेंसी रूप से करेंगे ताकि हम 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत अपना सिलेबस को कवर कर पाए। अगर अगस्त में, सितंबर में एग्ज़ाम होते हैं तो हम इजीली क्रैक कर सकें, यानी कि एक बिल्कुल रोड मैप तरीके से स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे।
यदि आपको इसके रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ये जो आपको PDF है, मैं इसमें व्हाट्सएप लिंक के अंदर व्हाट्सएप लिंक दे दूँगी, उसको क्लिक करोगे तो आपको ये PDF मिल जाएगी। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड। हम ये करेंगे कि 2 से 3 दिन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और साथ के साथ इसके MCQ और PYQ को भी देखते हुए चलेंगे। तो आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी PDF नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है व्हाट्सएप लिंक, उससे ज्वाइन कर लिए और PDF को प्राप्त कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाले सभी कंसेप्ट क्लासेस, PYQ और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।